अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नबील अहमद अब्बासी फ्रॉम मेज़बान रियल एस्टेट। और आज हम आए हैं फैसल हिल्स। आज देखते हैं फैसल हिल्स में काम शाम की क्या प्रोग्रेस है, कहाँ तक काम पहुँचा। खैर अभी तो हम मेन एंट्रेंस में, माशाल्लाह बड़ा प्यारा बोर्ड है एंट्रेंस के हिसाब से, वेल गार्डेड, गुड सिक्योरिटी सिस्टम एटलीस्ट एट द एंट्रेंस, बड़ा बेहतरीन लग रहा है। अंदर जाके देखते हैं काम की क्या प्रोग्रेस है। ये इनकी सिक्योरिटी चेक। खैर साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि फैसल हिल्स प्रोजेक्ट किसका है। फैसल हिल प्रोजेक्ट है ZM ग्रुप वालों का। ये वही ZM ग्रुप है जिसके मालिक हैं चौधरी मोहम्मद अब्दुल मजीद साहब। और B17 जैसे मशहूर प्रोजेक्ट्स, फैसल टाउन जैसे प्रोजेक्ट, सी स्क्वायर, फैसल टावर, फैसल रेजिडेंसिया, ये सब इन्हीं के प्रोजेक्ट्स हैं। यानी यहाँ जिस तरह अब हम एंटर हो चुके हैं, एंटर होते साथ ही सबसे पहले आता है फैसल हिल्स में एग्जीक्यूटिव ब्लॉक। ये एग्जीक्यूटिव ब्लॉक स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल राइट साइड पे अगर देखें तो ये इनका बुकिंग ऑफिस है। लेफ्ट साइड पे प्लेग्राउंड आ गया। मेन बुलेवार्ड्स इनके 250 फीट के मेन बुलेवार्ड्स, कनेक्टिंग रोड्स इनके 40 फीट के कनेक्टिंग इनके जो मेन रोड्स हैं। ये इनका शानदार एक प्रोजेक्ट है जो रिटेल मॉल है फैसल ज्वेल के नाम से। इसमें शॉप्स, अपार्टमेंट्स सारे मौजूद हैं, उनकी भी अभी बुकिंग हो रही है इन प्रोसेस। जो भी उसमें इंटरेस्टेड हो डू लेट अस नो। ये मेन चौक जिसमें अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, इसको अभी नाम इनफैक्ट अल्लाह चौक के नाम से जाना जाता है। हमारे लेफ्ट साइड पे भी बिल्डिंग्स बन चुकी है, राइट पे भी बन चुकी है। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक बेसिकली ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द ब्लॉक जो है वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहा है। यहाँ पर सारे आपको कमर्शियल बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। इसके बाद आगे जाके आएगा ब्लॉक A, फिर उसके पीछे ब्लॉक B, ब्लॉक C, ब्लॉक D। वो इंशाल्लाह हम जाएंगे साथ साथ पता लगेगा। तब तक बात कर लेते हैं इसकी NOC वगैरह की। फैसल हिल्स वो प्रोजेक्ट है जिसकी 11,823 कनाल की NOC अप्रूव्ड है RDA से, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से। मेन GT रोड पे ये वाक़ है। इसकी अगर कनेक्टिविटी की बात करें, ना सिर्फ ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी से आपको कनेक्ट करता है, बल्कि इसकी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है विद टेक्सला, वाह एंड तरनौल वाली साइड। इवन बैक साइड से जाके फिर ये मोटरवे पे भी कनेक्ट हो जाता है। इनफैक्ट यहाँ से अगर इसका हम टाइम देखें, ट्रैवल टाइम मेन श्रीनगर हाईवे का, तो ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स का श्रीनगर हाईवे, और सेम मोटरवे M1 M2 पे भी इतना टाइम लगता है। ये इसकी कनेक्टिविटी है। 5 मिनट की ड्राइव है यहाँ से N125 की जो मेन रोड है। इसके अलावा यहाँ से अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की टूवर्ड्स जो इनका B17 है, वो हार्डली 3 to 4 मिनट्स की ड्राइव पे पीछे B17 मल्टी गार्डन्स भी इनका आ जाता है। यहाँ तक ये सारा एग्जीक्यूटिव ब्लॉक। अभी तक हम एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर जा रहे हैं। खैर बात अगर कर लें इनके प्लॉट्स की, तो यहाँ पर प्लॉट्स के जो साइजेस हैं थ्रू आउट एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक और रिसेंटली जो डेवलप हुआ है D ब्लॉक, उसमें जो साइज़ हैं वो हैं 5 मरला का, 7 मरला का, 10 मरला का, 14 मरला का, 1 कनाल और 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स। और कमर्शियल जो है जिस तरह एग्जीक्यूटिव में 2 मरला और 4 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। जिस तरह माशाल्लाह ये देखें कुशादा मेन बुलेवार्ड यहाँ पर फैसल हिल के बने हुए हैं। अब यहाँ से हम ब्लॉक A स्टार्ट हो चुका है। राइट साइड पे अगर मेरे देख सकें आप, सारे ये घर, लोग यहाँ रह रहे हैं, लोगों का आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है। ये ब्लॉक A स्टार्ट हो चुका है। खूबसूरत ग्रीनरी पे कॉम्प्रोमाइज़ किसी तरह भी नहीं किया गया। ग्रीनरी का ख़ास ख्याल रखा गया, कंस्ट्रक्शन का ख़ास ख्याल रखा गया। रोड से मैं ख़ुद पर्सनली काफ़ी मुतासिर हूँ कि जो रोड्स की डेवलपमेंट है, ओवरऑल प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट भी अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। इसके बाकी अगर मैं आपको बताता चलूँ, इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, माशाल्लाह इनका बहुत ही बेहतरीन अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई सिस्टम, अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड वाटर टैंक्स भी हैं इनके, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम्स, वो सारे इनके अंडरग्राउंड हैं। और इसके अगर मेन जो एक और बड़ा जिस टॉक्ड अबाउट प्रोजेक्ट है, इसका सिमको स्क्वायर वालों का यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा है। इसकी बुकिंग भी स्टार्ट हुई है। पीछे इनका उस तरफ अगर आपको मेरे कैमरा में दिखा सकें तो एक रोमन स्ट्रक्चर पे एक बिल्डिंग तैयार करें, बहुत ही खूबसूरत शाहकार। ये भी अभी तक मैं आपको बताता चलूँ, ये हम ब्लॉक A के अंदर ही चल रहे हैं। ब्लॉक A के अंदर ये 40 फीट की कुशादा सड़कें इसके अंदर अभी अवेलेबल है। ब्लॉक A, ब्लॉक B, ब्लॉक C, इनमें अभी रीसेल जारी है। ब्लॉक D की बुकिंग हो चुकी है। रीसेल जैसे ही फाइल्स मार्केट में आएंगी तो उनकी रीसेल्स भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी, और चंद दिनों के अंदर ब्लॉक D की भी सारी बुकिंग्स कंप्लीट हो गई हैं। इसीलिए ब्लॉक A, B, C और एग्जीक्यूटिव जो है वो कैश में, और D के भी इंस्टॉलमेंट्स वाले प्लान्स अवेलेबल हैं।
यहाँ से अब हम एंटर हो गए ब्लॉक बी में। ब्लॉक बी में एंटर होने वाले हैं। ये सारी अगर आगे जो अब आपको मार्केट नज़र आएगी, ये सोसाइटी ने ख़ुद बनाकर लोगों को सेल आउट की है। यहाँ पर काफ़ी रियल एस्टेट वाले ख़ुद भी हैं, बाकी भी और लोग इसे कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस जगह को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम बात कर लें ZM ग्रुप वालों की, इनके बाकी प्रोजेक्ट्स की और इनकी रिलायबिलिटी की, आई गेस अभी ऑल्दो हमने एंटर किया है, इनके अगर बाकी प्रोजेक्ट्स को हम कंसिडर ना भी करें, हम B17 मल्टी गार्डन्स को कंसिडर ना करें, हम C स्क्वायर को ना करें, फैसल टाउन को भी अगर हम अभी भूल जाएं, कंसिडरिंग कितना टाइम हुआ, 2016-17 का ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, इतनी फास्ट डिलीवरी, इट्स वेरी इम्प्रेसिव, हाईली इम्प्रेसिव। और जो इनके स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिसिटी का जैसे मैंने बताया, इनके वाटर सप्लाई का मैंने बताया, इनके प्रॉपर सीवर सिस्टम्स का मैंने बताया, फॉर मी टिल येट इट्स वेरी इम्प्रेसिव। वैसे भी चौधरी अब्दुल मजीद साहब के जितने प्रोजेक्ट जैसे मैंने पहले कहा, अभी तक सारी डिलीवरी उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में दी है। अभी तक कोई डिसअपॉइंटमेंट उनके किसी प्रोजेक्ट से किसी को नहीं मिली। यहाँ से मेन ब्लॉक बी का आगाज़ हो जाता है। अच्छा, यहाँ लोग ब्लॉक बी में इतने रह नहीं रहे, लेकिन ये प्लॉट्स हम जितने भी देख रहे हैं राइट लेफ्ट में, सारे सोल्ड आउट प्लॉट्स हैं। ये सारे प्लॉट्स रीसेल में, लोगों ने इनकी बुकिंग करा के, इनकी किस्तें जमा करा के ये सारे प्लॉट्स ख़रीद लिए थे। अब ये रीसेल में, और ये डेफिनेटली उस टाइम के हिसाब से ये सारे ओन पे चल रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी बात ये भी थी, ब्लॉक ए और बी में जिन लोगों ने शुरू पे लिए थे, बीच में कुछ पॉलिसीज़ आई थी कि अगर 5% जो लोग हैं वो डिस्काउंट पे पूरी पेमेंट दे देते हैं, तो उस पे ये था कि उनको ब्लॉक ए के अंदर अच्छी लोकेशन में पोजीशन वाले प्लॉट मिले थे। इसी तरह ब्लॉक बी में भी जिन लोगों के बाद लिए आई थी, एक बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी कि 5 इंस्टॉलमेंट्स इकट्ठी जमा करा के उन्हें भी कुछ पोजीशन और कुछ नॉन पोजीशन वाले प्लॉट्स दे दिए गए थे। अभी तो खैर ये सारे ये पोजीशन वाली ज़मीन है, ब्लॉक ए ब्लॉक बी ये सब पोजीशन वाली ज़मीन है। ये सारा मेरे राइट लेफ्ट पे अगर आपको नज़र आ सके, बेशक यहाँ लोग कोई नहीं रह रहे, स्टिल अगर सिर्फ आप यहाँ पर आएँ, मौसम भी यहाँ पर खुशगवार हो रहा है। खुशगवार तो है यह मौसम, बट लेट्स सी कि हमारी कम्युनिकेशन में कोई हिंड्रेंस ना क्रिएट करे गाड़ी के अंदर। तो आई होप ऑडियो सिस्टम ठीक होगा, बाहर भी लेट्स होप कि हमारी आवाज़ ऑडिबल ही रहे। इसकी NOC की बात करें, जैसे मैंने बताया रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से वन ऑफ द वेरी फ्यू प्रोजेक्ट है जिसकी NOC बहुत टाइम से और बहुत बड़े एरिया की इकट्ठी ने मिली है। अब यहाँ से जब हम बात करते हैं, यहाँ से भी हम निकलेंगे तो विल एंटर इनटू ब्लॉक सी। ब्लॉक सी के एंटर होते साथ मैं आपको वहाँ से फिर ब्लॉक डी की तरफ लेके जाएंगे, जहाँ पर मज़ीद अभी काम शाम चल रहा है। हम जाके देखते हैं ब्लॉक डी में सिर्फ अभी जो जिस तरह मैंने पहले बताया खाली बुकिंग्स हो रही थी। ये अब यहाँ से अगर मेरे कैमरामैन अगर आपको व्यू दिखा सकें तो ये सारा फैसल हिल्स है, थ्रू आउट हद निगाह तक ये फैसल हिल्स का प्रोजेक्ट है। 11,823 कनाल इज अ बिग। अच्छा, बी ब्लॉक से निकलते ही यहाँ से अब स्टार्ट हो जाता है ब्लॉक सी। ये ब्लॉक डी से बिल्कुल ही पहले आ रहा है और इसकी डेवलपमेंट बनिस्बत ब्लॉक ए और ब्लॉक बी से स्लो है, लेकिन स्टिल इसे हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल डेवलप नहीं है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देख सकें तो वहाँ पर प्ले ग्राउंड्स वगैरह भी बन चुके हैं। इनफैक्ट एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग वहाँ पर ऑलरेडी सईद स्क्वायर के नाम से बनी हुई है, उसमें भी कनेक्टिंग वाइड रोड्स, कुशादा रोड्स हैं थ्रू आउट। अभी तक मैं मेन बुलेवार्ड्स में चल रहा हूँ, ये 250 फीट की जो चौड़ी बुलेवार्ड्स हैं और प्रॉपर कारपेटेड रोड्स हैं। होता है कि अक्सर प्लॉट्स वगैरह सोसाइटी में बन रहे होते हैं, लैंड इतनी यूज़ नहीं हो रही होती, बट यहाँ पर ये देखें मेरे आर पार हैवी मशीनरी मूव कर रही है थ्रू आउट, बट स्टिल द रोड्स आई एम इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी एंड द पेस ऑफ द वर्क इन फैसल हिल्स पर्सनली। अब अगर हम बात कर लें प्राइसेस की, तो ब्लॉक ए की जो प्राइसेस हैं जब हम एंटर होते हैं ब्लॉक ए में, अगर 5 मरला की हम बात करते हैं तो वो वेरी करती है 50 से 60 लाख के बीच में आपको ब्लॉक ए में प्लॉट मिल जाता है। उसके बाद अगर हम आ जाएं ब्लॉक बी में, ब्लॉक बी में आपको 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है 45 से 55 लाख रुपए में। और ब्लॉक सी के यहाँ पर जहाँ करंटली अभी हम हैं 45 से 50 लाख, यहाँ पर ऑन कैश 5 मरले का प्लॉट मिल रहा है। अच्छा, ये है ब्लॉक सी। हमारी अब राइट साइड पे आ जाएगा सारा ब्लॉक डी। ब्लॉक सी यहाँ पर इसकी हद है, दिस इज़ द लिमिट। ये चौधरी मोहम्मद सईद एवेन्यू है जो जा रहा है सईद स्क्वायर की तरफ, पीछे बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। यहाँ पर अगर मैं आपको रोक के दिखाऊं, ये सारी जो डेवलपमेंट हो रही है, सारी मशीनरी जो लगी हुई है, ये है ब्लॉक डी की। ब्लॉक डी में अभी प्राइस क्या चल रही है,
ब्लॉक डी में 5 मरले के प्लॉट इंस्टॉलमेंट्स पे जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं 57 लाख रुपीज़ के। लेकिन अगर कोई कैश पे ले रहा था तो कैश पे उसको 12% रिबेट मिल रहा था, वो आपको मिलता था 45 लाख रुपए में से, जिसमें से 43 लाख रुपए आप अपफ्रंट देते हैं और 2 लाख रुपए पोजीशन पे दे देते हैं। ये थे ब्लॉक डी तक के। एनी हाउ, जैसे मैंने दिखाया डी ब्लॉक, यहाँ पर इंशाल्लाह जाके आपको हम साइट पर डिटेल विजिट भी कराते हैं। इसकी मेन हम देखते हैं बुलेवार्ड कनेक्टिविटी कहाँ पे। डी ब्लॉक, उससे पीछे सी, बी, ए और एग्जीक्यूटिव, एक बड़े ही प्रॉपर अच्छे सीक्वेंस में बनाया गया है। ये नहीं कि जहाँ दिल चाह वहाँ एग्जीक्यूटिव ब्लॉक बना दिया, कोई और नाम दे दिया किसी और चीज़ को। और अगर बात करें यहाँ के स्टैंडर्ड की, तो यहाँ पर ना सिर्फ ये रोड और प्लॉट्स और घर प्लाजे वगैरह बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का भी इन्होंने प्रोजेक्ट के अंदर शुमार किया हुआ है। इनफैक्ट रूट्स इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर काफ़ी मशहूर है, उसकी सबसे बड़ी ब्रांच कह रहे हैं फैसल हिल्स के अंदर बनाई जाएगी। तो ना सिर्फ इनकी जो बेसिक कमोडिटीज़ अगर हम बात करें किसी भी सोसाइटी की, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद आती है आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ। एजुकेशन के बारे में जैसे मैंने बताया, अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छे आपके स्कूल्स, अच्छे हाई स्कूल्स और अच्छे हॉस्पिटल्स भी इसी के अंदर शामिल होंगे। इसके अलावा इसके साथ साथ जो शॉपिंग मॉल्स हैं, यहाँ पर बड़े मॉल्स बन रहे हैं, उनके अंदर मूवी थिएटर्स, इसके अलावा गैस स्टेशंस, उन सारों की फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ। फैसल हिल्स के ब्लॉक डी के बारे में जो लोग पूछ रहे थे कि उसकी बुकिंग वगैरह कैसे है, बुकिंग वगैरह उसकी हो चुकी है। अब वो फाइल्स आएंगी और वो रीसेल पे बेची जाएंगी। वो प्लॉट्स बिक चुके हैं ऑलरेडी, विद इन नो पैसे, मतलब विद इन नो टाइम वो चीज़ें आई हैं मार्केट में, फ़ौरन वो बिकी, क्योंकि डिमांड है ना। आप देखें डिलीवरी है, इधर डिलीवर कर रहे हैं लोग बेशक आके रहना शुरू नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर निज़ाम, प्रॉपर चीज़ें मौजूद हैं। जब भी किसी बंदे की हार्ड अर्न मनी होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, वो उसी जगह पे लगाता है जहाँ पर उसका दिल मुतमईन होता है। और ये रोडें और ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी डिलीवरी इसीलिए दी गई ताकि उन लोगों को मुतमईन किया जा सके कि आपके पैसे सिक्योर हाथों में, सिक्योर जगह पे आपकी अमाउंट इन्वेस्ट हुई है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नबील अहमद अब्बासी फ्रॉम मेज़बान रियल एस्टेट। और आज हम पहुँचे हैं फैसल हिल्स, और फैसल हिल्स के सारे ब्लॉक्स के बारे में हम आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे इंशाल्लाह विज़िट करके, स्पेशली ब्लॉक ए, बी, सी, डी, 1 बाय 1 करके आपको सारी जगहों का बताएंगे। अभी मैं खड़ा हूँ मेन फैसल हिल्स के ब्लॉक ए पे। अब यहाँ पर जिस तरह आप देख सकते हैं, ये ब्लॉक ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डेवलप्ड है। मेरे पीछे ये मस्जिद, घर, इनफैक्ट अगर नज़र आ सकें तो क्रिकेट ग्राउंड के जो स्टेडियम है उसकी लाइट्स वगैरह भी वहाँ पर मौजूद हैं। इस तरफ अगर हम देखें, ये सारे घर ऑलरेडी बन चुके हैं। कुशादा बुलेवार्ड इधर तैयार है, लोग यहाँ रिहाइश पजीर हैं, लोग रह रहे हैं, लोगों का आना जाना। इनफैक्ट जिन लोगों ने पीछे ब्लॉक बी, ब्लॉक सी और ब्लॉक डी में अपने प्लॉट्स बुक कराए हैं, उनका भी आना जाना यहाँ पर लगा हुआ। मौसम यहाँ पर थोड़ा सा नाखुशगवार भी हुआ है, जिसकी वजह से शायद थोड़ी सी हमें आपस में इंटरेक्शन करने में दुश्वारी पेश आ सके। एनी हाउ, ये है फैसल हिल्स का ब्लॉक ए, इससे पीछे है ब्लॉक एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, पीछे जाके ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, उन सारों के बारे में इंशाल्लाह आपको डिटेल में हम बताएंगे। लेट्स गो, जाके पीछे देखते हैं बी और सी, डी ब्लॉक्स में क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, नबील अहमद अब्बासी फ्रॉम मेज़बान रियल एस्टेट। और अभी हम पहुंच चुके हैं फैसल हिल्स के बेसिकली ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के जंक्शन पे। जैसे पीछे देख सकते हैं, ऑलरेडी ये ब्लॉक ए के अंदर मार्केट है, ये सोसाइटी ने खुद बना के आगे सेल आउट कर दी है ऑलरेडी। अभी ये मेरे पीछे ये सारा ब्लॉक ए है, ये मेन बुलेवार्ड आप देख सकते हैं, 250 फीट का मेन बुलेवार्ड। यहाँ पर पीछे भी बिल्डिंग्स तेज़ी से बन रही हैं। अब अगर हम इस तरफ मूव करें, ये भी देखें, जितने भी इनकी 40 फीट की चौड़ी रोडों इन्होंने मेन बुलेवार्ड के साथ भी कनेक्ट की है। इसके पीछे ये सारा स्टार्ट हो जाता है ब्लॉक बी के पीछे, फिर आएगा ब्लॉक सी, और उसके पीछे आगे जाके आएगा ब्लॉक डी। वहाँ की भी प्रोग्रेस आपको दिखाते हैं। एनी हाउ, ये ब्लॉक ए और ब्लॉक बी की मेन जंक्शन, बिल्डिंग्स यहाँ पर, और यहाँ पर इनफैक्ट एक बहुत ही खूबसूरत एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ब्लॉक ए की तरफ, उसके बारे में भी इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नबील अहमद अब्बासी फ्रॉम मेज़बान रियल एस्टेट। और अभी हम पहुँच चुके हैं फैसल हिल्स के ब्लॉक सी और ब्लॉक डी के जंक्शन पे। हमारे पीछे ये है ब्लॉक डी, यहाँ पर भी इंशाल्लाह हम जाते हैं। वहाँ पर अभी भी हमें देख सकते हैं काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से जारी है। वो प्लॉट है जो भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। खैर, अभी हम मेन गढ़ी चौक पे मौजूद हैं फैसल हिल्स के। इसके पीछे और इस तरफ सारा ब्लॉक सी है। अगर मैं पीछे दिखा सकूँ आपको, बहुत ही शानदार और खूबसूरत बिल्डिंग बनी है जिसका नाम है सईद स्क्वायर।
इस रोड का भी नाम इनफैक्ट जो सईद स्क्वायर की तरफ जा रही है उसका चौधरी मोहम्मद सईद एवेन्यू कहा जाता है। इधर जहाँ तक हम ब्लॉक सी की बात करें, बेशक ये ब्लॉक ए और बी की बनस्बत उतना डेवलप नहीं है, लेकिन तरक्याती काम यहाँ पर बहुत तेज़ी से जारी हैं और यहाँ पर भी ए और बी की तरह 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 14 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के रहायशी प्लॉट्स मौजूद हैं। खैर अभी हम चलते हैं ब्लॉक डी की तरफ और देखते हैं वहाँ पर काम की क्या प्रोग्रेस है। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम जी, अब हम आ गए हैं फैसल हिल्स के ब्लॉक डी में। ये अभी मोस्ट टॉक अबाउट ब्लॉक है फैसल हिल्स का, क्योंकि रिसेंटली फैसल हिल्स ने लॉन्च की इस ब्लॉक के। बाकी जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, बाकी ब्लॉक्स में 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 14 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स थे। यहाँ पर भी उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, लेकिन ये प्लॉट जैसे कि अभी ये ब्लॉक अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो इस ब्लॉक की ऑलरेडी बुकिंग्स हुई है। सारी बुकिंग फॉर्म्स पे हुई है, लेकिन ये उन चंद प्रोजेक्ट्स में से एक है जो मिनटों में बिका है। 1 से 2 दिन के अंदर फैसल हिल्स के ब्लॉक डी की सारी बुकिंग्स क्लोज हो चुकी थी। इन्होंने टाइम भी बहुत लिमिटेड रखा था कि इतने टाइम के अंदर आपने बुकिंग्स करवा देनी। अभी वो सारी बुकिंग्स लोगों के नामों पे हो गई हैं, पे ऑर्डर करके हो गया, वो फाइल्स आएंगी, वो फिर रीसेल में मार्केट में जाएंगी। इन प्लॉट्स में से अभी कोई प्लॉट भी ऐसा नहीं है जो सोल्ड आउट ना हुआ, ये सारे प्लॉट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हैं। अब अगर इसमें तरक्याती काम की बात की जाए, जैसे कि हमारे पीछे वाली साइड ब्लॉक, इस तरफ ब्लॉक सी है, हमारे लेफ्ट साइड पे आ जाता है ब्लॉक बी, और पीछे हम देख के आए हैं ब्लॉक ए भी उसी तरफ है। इस तरफ अगर हम आए, मशीन सारी ऑलरेडी, कंस्ट्रक्शन का काम इधर भी बहुत ज़ोरों शोर से जारी है। बुलेवार्ड्स वगैरह यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। इनफैक्ट अभी मैं खुद यहाँ पर एक बुलेवार्ड पे खड़ा हूँ। ये फ्यूचर में इंशाल्लाह ये भी प्रॉपर इसको मैट कर दिया जाएगा। एसफॉल्ट तो नहीं, यहाँ पर हमारा देसी लुक का ही काम होता है, लेकिन स्टिल तरक्याती काम। अब आप खुद देखें, जो प्रोजेक्ट का ब्लॉक अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ उसके हिसाब से कितना तेज काम चल रहा है। मौसम भी आज खुशगवार हुआ है, आंधी वगैरह चल रही है, डस्ट उड़ रही है, लेकिन स्टिल काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और बहुत ही रिलायबल तरीके से यहाँ पर काम ज़ोर शोर से जारी है। खैर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्लॉक ए स्टार्टिंग में एग्जीक्यूटिव के बाद ब्लॉक ए, फिर हमारा रास्ते में ब्लॉक बी, सी। अभी यहाँ पर आके टिल एंड करंट टाइम की बात करें तो ब्लॉक डी ही लास्ट वो ब्लॉक है जो फैसल हिल्स ने अभी इंट्रोड्यूस करा है। अपनी 11,800 कनाल जो इनकी ज़मीन आईडीएस है